जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। अभी तक हमने दोस्तों 10 मॉक टेस्ट सॉल्व किए हैं एसएससी एमटीएस 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सभी मॉक टेस्ट बेहद ही इंपॉर्टेंट थे एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा 2022 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उनको हम सॉल्व करेंगे, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट होंगे एसएससी एग्जाम यानी एसएससी एमटीएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए आज का यह प्रैक्टिस सेट ना कह के दोस्तों 11 ही प्रैक्टिस सेट समझिए, लेकिन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो बेहद ही इंपॉर्टेंट होंगे एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम हुआ था आपका 20/7 आपका 2022 में एग्जाम हुआ था प्रथम पाली में। उसी का यह क्वेश्चन पेपर है जो बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का यह क्वेश्चन पेपर। तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यह क्वेश्चन पेपर बेहद ही इंपॉर्टेंट होंगे, प्रथम पाली में एग्जाम हुआ था। आइए समझते हैं, देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, तो कहाँ स्थित है दोस्तों? कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में एंड आपका दिल्ली में या दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 1, यानी कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट, इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों एग्जाम में। ये आपका प्रथम पाली का पेपर है एसएससी एग्जाम 2022 का, एसएससी एमटीएस एग्जाम का। ठीक है दोस्तों, आइए से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट समझते हैं। देखिए फैक्ट क्या है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर 1995 1900 कब दोस्तों 1995 में नाम बदलने से पहले इस हवाई अड्डे को पहले दमदम, कौन सा दम दम हवाई अड्डा के रूप में जाना जाता था। कौन? आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा पहले दमदम के नाम से जाना जाता था। कहाँ स्थित है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहद ही इंपॉर्टेंट है। 77 क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? 77 क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के अधिकतम खालिस्तान या भरना सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं यदि उनकी राय में इसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। कितने? 6, 3, 4, 2। तो 77 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 4, यानी डी इज द राइट आंसर 2। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 आर्टिकल दोस्तों कितना है? 331। आर्टिकल 331 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 से अधिक सदस्यों को लोकसभा के लिए नामित नहीं किया जाता है यदि उनकी राय में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो आइए देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा, इसे नोट कर आप सभी मित्र लिख सकते हैं नोट करके, क्योंकि ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन बन जाएंगे दोस्तों आगामी एग्जाम में। देखिए जो इसे अब हटा दिया गया दोस्तों, कब? तो 104 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 कब दोस्तों? ये सन इंपॉर्टेंट है और ये संशोधन अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। 104वां संविधान संशोधन 2019 ने लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के नामांकन आधारित प्रतिनिधित्व को हटा दिया गया है। यह चीज़ को याद करके रखिएगा, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन अनसूटेबल बॉय की आत्मकथा है। देखिए ये क्वेश्चन बुक से आ गया दोस्तों, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है 1, यानी करण जौहर इज द राइट आंसर। पुस्तक एन अनसूटेबल बॉय प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता करण जौहर की आत्मकथा है। वह बॉलीवुड निर्देशक हैं और धर्मा प्रोडक्शन के मालिक भी हैं। इस चीज़ को जानते रहिए। इन्हें 2020 में क्या मिला था? इन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए देखते हैं उसे भी। ये रहा आपका अगला प्रश्न है जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 79 क्या कह रहा है क्वेश्चन? मीनाती मिश्रा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं दोस्तों? तो किस शास्त्रीय नृत्य? जो कथक से, कुचिपुड़ी से, ओडिशा से, मणिपुरी से। तो 79 का राइट आंसर है 3, यानी ओडिसी से ये जुड़ी हुई हैं। कौन? आपकी मीनाती मिश्रा भारत की किस शास्त्र से जुड़ी हुई हैं? तो ओडिसी से। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं दोस्तों। 80 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द टेनिस से संबंधित नहीं है? जैसा कि मेरे द्वारा हर वीडियो में बताया जाता है, एक शब्द आपके खेल से शब्द से पूछे जाएंगे जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। हमने इस पर भी डिस्कस किया था कि खेल से जितने भी शब्द इंपॉर्टेंट है उसे अलग से मेंशन कर लीजिए एक टॉपिक के रूप में, ताकि वो चीज़ें आप बराबर रिवाइज करते रहिए, वहाँ से अगर क्वेश्चन बने तो गलत ना हो दोस्तों। सर्विस ब्रेक
गोल सेट वाली, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? गोल से। आपका गोल नहीं संबंधित है, तो ये इसका दूसरा इज द राइट आंसर है दोस्तों। आइए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए साथ ही साथ इसे कुछ फैक्ट भी समझ लेते हैं। सर्विस ब्रेक, सेट और वाली सब टेनिस से संबंधित है। ये तीनों दोस्तों टेनिस से संबंधित है, बाकी आपका गोल ये संबंधित नहीं था। गोल शब्द टेनिस से संबंधित नहीं है। फुटबॉल एवं हॉकी जैसे खेलों में एक गोल तब होता है जब कोई खिलाड़ी गेंद को गोल पोस्ट में डालता है। ऐसा करने पे स्कोर स्कोर किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें हैं, इस चीज़ को समझते रहिए। बस आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। ये आपका प्रैक्टिस, इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराया जा चुका है K95 एग्जाम के माध्यम से दोस्तों। ये आपका प्रैक्टिस सेट क्या है? ये आपका प्रथम पाली का प्रैक्टिस सेट है जो 2022 में एग्जाम हुए थे, जो क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, उन्हें सॉल्व कराया जा रहा है। तो आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। एंड जो मित्र नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें K95 एग्जाम को। एंड कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। प्रैक्टिस सेट चल रही है और मॉक टेस्ट चल रहा है SSC MTS एंड SSC CHSL का। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 81वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा जल निकाय भारत के दक्षिण में स्थित है? प्रशांत महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। ये भी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है चौथा, यानी हिंद महासागर इज द राइट आंसर है। ये मैपिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के। तो आपको मैपिंग को समझना चाहिए दोस्तों, तो इस प्रकार क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। तो इस चीज़ को जानते रहिए। भारत दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है दोस्तों। दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है, इस चीज़ को जानते रहिए। और दक्षिण पूर्व में दोस्तों क्या है आपका? दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। और हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। ये भी चीज़ जानते रहिए दोस्तों। और साथ ही साथ यह एक त्रिकोणीय आकार का, कैसा दोस्तों? त्रिकोणीय आकार का महासागर है, इस चीज़ को भी जानते रहिए। मैपिंग तो समझ लिए, एक दो क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो मैपिंग पर आप चीज़ों को समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन 82वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं उसे दोस्तों। ये रहा आपके सामने, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन 82वां। क्या कह रहा है? आयु के आधार पर किसी राष्ट्र की जनसंख्या को समानतः व्यापक श्रेणियों में बांटा जाता है। 4, 5, 3, 2। तो 82 का राइट आंसर दोस्तों थर्ड, यानी 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। किसी राष्ट्र की जनसंख्या को समानतः निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जानते रहिए। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 83वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहू किस भारतीय राज्य की लोक नृत्य? देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया ना संगीत नृत्य से, तो महाराष्ट्र शैली से, या महाराष्ट्र, असम, कर्नाटक, बिहार। तो 83 का राइट आंसर दूसरा है, यानी असम। बिहू आपका असम से संबंधित है। बिहू असम की एक लोक नृत्य है दोस्तों, जो बिहू उत्सव से संबंधित है। बिहू साल में 3 बार आयोजित होने वाला फसल उत्सव है। यह मुख्य रूप से मौसम परिवर्तनों का उत्सव है, जो उस समय यह किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन सामने। निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे 10 वाले प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है दोस्तों। प्रश्न हमेशा रिपीट होते हैं दोस्तों, रिपीट वाले प्रश्न कभी गलत नहीं होने चाहिए। ये 10 वाले प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कराया गया है दोस्तों, तो वहाँ से चीज़ों को समझ सकते हैं। आइए जानते हैं। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। तो किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ए इज द राइट आंसर दोस्तों। कब किया था? 1875 ईस्वी में। कहाँ किया था? तो ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बम्बई में किया था दोस्तों, बम्बई में। एंड ये वैदिक धर्म के लिए आरंभ किया गया एक सुधार आंदोलन था, जो 1876 में स्वराज्य को भारतीयों के लिए भारत के रूप में आह्वान करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है दोस्तों? दयानंद सरस्वती जी की है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आज क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए जो क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है उस पर पूर्णतः डीपली डिस्कशन किया जाएगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ से अगर क्वेश्चन आगामी एग्जाम में बने तो हम सभी मित्रों से गलत ना हो, इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिएगा। एंड जो मित्र नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। और कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक बताइए सीरीज कैसी चल रही है। एंड कोई सुधार चाहते हैं दोस्तों, उस पर भी कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट ही, फीडबैक ही आपका बेहद इंपॉर्टेंट होता है उत्साहवर्धक के रूप में। और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अवश्य लाइक कर दें दोस्तों। 50वां क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भारतीय पहलवान ने रजत पदक जीता था दोस्तों? तो थर्ड इज द राइट आंसर, रवि दहिया ने जीता था। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगला 86। टाटा एयरलाइंस की स्थापना के साथ वर्ष में भारत में विमान क्षेत्र की शुरुआत हुई थी, कब की गई थी? देखिए ये क्वेश्चन
स्टील, टाटा एयरलाइन स्टील से, यहाँ से उद्योग से क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो वहाँ से भी इस चीज़ों को समझते रहिए। तो 1925, 1932, 1929, 1935, तो दूसरा इज द राइट आंसर दोस्तों 1932 में था। इस चीज़ को भी समझते रहिए। आइए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो गौतम बुद्ध साक्यगढ़ के नाम से जाने वाले एक छोटे गढ़ से संबंधित थे और वे एक क्षत्रिय थे। यहाँ से एक पहला ऑप्शन समझ लीजिए दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध का निधन कुशीनारा में हुआ था। तो इन दोनों में कौन सा सही है? केवल एक, न तो एक न दो ही, न केवल दो, एक दो दोनों। तो 80, ये कौन सा क्वेश्चन था दोस्तों? ये आपका कौन सा क्वेश्चन था? ये 87वां क्वेश्चन था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों दोनों, 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि बुद्ध साक्यगढ़ के नाम से भी जाने वाले एक छोटे गढ़ से संबंधित थे और एक क्षत्रिय थे। उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे बोधिसत्व ज्ञान प्राप्त किया था। ये चीज़ जानते रहिए। सभी इसमें सभी चीज़ें दोनों सही हैं। तो आइए अगला देख लेते हैं। 88वां क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? महान हिमालय क्रोड से बना है, स्लेट, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर एंड चूना पत्थर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन है, तो इसे स्टार कर लीजिए दोस्तों। तो इसलिए कौन सा इज़ इसका दूसरा इज़ द राइट आंसर है। तो बृहद हिमालय में 2 महाद्वीपीय प्लेटों यानी भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से बना है। हिमालय के इस हिस्से का मूल भाग ग्रेनाइट से बना हुआ है। इस चीज़ को भी जानते रहिए दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आइए उसे भी समझ लेते हैं ताकि वहाँ से गलतियाँ ना हो दोस्तों। किस कृषि उत्पादों के परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए किस मंत्रालय ने कृषि उड़ान 2.0 योजना शुरू की गई है? किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। योजना से एक क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में दोस्तों देखे जाएंगे, चाहे वो आपका पंचवर्षीय योजना हो या आपका करंट की कोई योजना चल रही हो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है 90वां। 90 क्वेश्चन क्या कहता है? अक्टूबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो किसे किया है? टीवी सोमनाथ, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास, डी सुब्बा राव। तो 90 का राइट आंसर दोस्तों 3rd इज द राइट आंसर, शक्तिकांत दास को किया गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 91 क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका सामने। निम्नलिखित में से किसने 67 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से फीचर फिल्मों गाने में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? इसका राइट आंसर 91 का ए इज द राइट आंसर, डी इमाम। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा आपका अगला प्रश्न है। भगवती समिति 1973 पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से की जो समिति है वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। उसे आप अलग से मेंशन कर लीजिए सारी समितियों की एक तरफ की कौन सी समिति किससे संबंधित है। तो यहाँ से क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेंगे, यह इंपॉर्टेंट है। तो 92 का राइट आंसर दोस्तों क्या है? 92 का राइट आंसर दो गरीबी, वाणिज्य, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी। तो इसका राइट आंसर है 4, यानी आपका किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है दोस्तों किससे? ये आपका बेरोजगारी से संबंधित है। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट था। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। रिचर्ड वेलेस्ली तक भारत के गवर्नर जनरल थे। तो 93 का कब से कब? 1806 से 10, 11 से 16, 17 से 22 एंड 98 से 5। तो कौन सा इसका राइट आंसर दोस्तों? 93 का 4 इज द राइट आंसर दोस्तों। 1798 से 1805 तक ये आपके गवर्नर जनरल थे। 1723 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। सहायक संधि का सिद्धांत लॉर्ड वेलेस्ली ने के द्वारा ही किया गया था। इसकी सहायक संधि किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ये बनते हैं दोस्तों, इसे समझते रहिए। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 94 क्वेश्चन, 94 क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आइए समझते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता किस संविधान से ली गई है दोस्तों? फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। तो 94 का राइट आंसर आपका आयरलैंड से, डीपीएसपी। डीपीएसपी किससे संबंधित दोस्तों? डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आप किससे संबंधित हो? आयरलैंड से संबंधित है। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्वा रेजियस सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का आयतन के अनुसार के अनुपात में तैयार किया गया ताज़ा मिश्रण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर 3:1, 2:1, 6:1, 4:1। तो 95 का राइट आंसर है दोस्तों 1।
1 इज द राइट आंसर। 3:1 के अनुपात में आपका एक्वारेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंड सांद्र नाइट्रिक अम्ल का आयतन का अनुसार होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट था। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका 96 क्वेश्चन आगे सामने दोस्तों। एंड जो मित्र नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और फीडबैक जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर कोई सुधार चाहते हैं उस पर भी कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। सभी चीज़ों पर बखूबी ढंग से सभी चीज़ें सुधार की जाएंगी, तो फीडबैक जरूर बताइएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिडाइवल हिस्ट्री का। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर शासन किया था, कब से कब तक किया था दोस्तों? 96 का। थर्ड इज द राइट आंसर। 1206 से 1210 तक का तक शासन किया था। किसने? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक और गुलाम वंश का संस्थापक था। इसी को गुलामों का गुलाम कहा जाता है दोस्तों। इसी को जानते रहिए। वह तुर्की की ऐबक जनजाति से संबंधित था। केवल 4 साल 1206 से 1210 तक शासन किया। उसे नहीं दोस्तों, इसे इन्हें नहीं कहा जाता कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलामों को गुलाम, वो आपको इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को जानते रहिए दोस्तों। एंड उसे दिल्ली के कुतुब मीनार और अजमेर के जनजाति से संबंधित था। 2.5 दिन का झोपड़ा बनाने के लिए जाना जाता है। ऐबक को कुरान खां एवं लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उपाधि से संबंधित है दोस्तों, कुरान खां एंड लाख बख्श। इस चीज़ को भी जानते रहिए। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मदन मोहन मालवीय एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो 97 का राइट आंसर दोस्तों। थर्ड इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश में है मदन मोहनलाल मालवीय एक संरक्षित स्मारक। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन 98 देखते हैं। 98 क्वेश्चन क्या कह रहा है? मियादी बुखार यानी टाइफाइड फीवर के कारण होता है विषाणु, प्रजीवगण, प्रोटोजोआ, जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, फंजाई। तो 98 का राइट आंसर दोस्तों जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होता है। इस चीज़ को भी जानते रहिए। 99 क्वेश्चन आइए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये है अगला। दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच मान कितने से कम हो जाता है दोस्तों? तो 91 का राइट आंसर 1 यानी 5.5 से। जब मुंह का पीएच मान 5.5 से नीचे गिर जाता है तो दांतों की सड़न शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों। और मुंह में मौजूद बैक्टीरिया चीनी और खाद्य कणों के क्षरण से एसिड पैदा करते हैं जो खाने के बाद मुंह में रह जाते हैं। इस चीज़ को भी जानते हैं ये दोस्तों। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों। मरु महोत्सव जिसे रेगिस्तान उत्सव के रूप में भी जाना जाता है, मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो ये आपका जैसलमेर में मनाया जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक वार्षिक आयोजन है जो फरवरी महीने में आयोजित की जाती है। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जो प्रथम पाली में हुआ था 2022 में। तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फीडबैक जरूर बताइए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।